पहला राजा 18 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के साढ़े 450 नबियों और अशेरा की 400 नबियों को जो इज़बेल की मेज़ पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल देवता है तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न की। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही अकेला रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक एक अपने लिए चुनकर उस टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख लें, और कुछ आग ना लगाएं। मैं दूसरे बछड़े को तैयार कर लकड़ी पर रखूँगा और कुछ आग ना लगाऊँगा। तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा। जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। हालेलुया। यहाँ पे हम एक देखते हैं कि जो एलिया था वो खुदा का एक बहुत महान नबी था। आमीन। जो एलिया था, एलिया एक बहुत ही परमेश्वर का बहुत महान, एक जैसे मूसा, एलिया, अलीशा, यहोशू, ये खुदा के, दाऊद, ये बड़े नबी थे खुदा के। मेजर प्रॉफिट्स भी इनको बोला जाता है। बाइबल में 2 तरह के प्रॉफिट हैं, मेजर प्रॉफिट और माइनर प्रॉफिट। ठीक है, छोटे भविष्यवक्ता और बड़े भविष्यवक्ता। पर जो एलिया था, मूसा था, और ये जो दाऊद थे, अब्राहम था, ये सब इनकी यहोशू, इनकी गिनती बड़े भविष्यवक्ताओं में होती है। और जो एलिया था, एलिया भी एक बहुत महान खुदा का नबी था। और एलिया को परमेश्वर ने जीवित ही स्वर्ग से रथ भेजा था, और एलिया को परमेश्वर ने जीवित ही उठा लिया था स्वर्ग से, धरती पे से। और एलिया आज भी जीवित है, स्वर्ग के अंदर वो है। अंत के समय के अंदर एलिया दोबारा धरती पे आएगा, एलिया की कुर्बानी होगी, वो मरेगा, उसको जो अन्य जाति लोग हैं वो उसको मार देंगे जान से। उसके बाद उसकी लाश को चौक पे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर तीसरे दिन वो जी उठेगा। वो एक बाद की बात है, बट मैं एलिया के बारे में बता रहा हूँ आपको। भाई एलिया ने एक बार दोबारा भी आना है, पर यहाँ पे हम एलिया के बारे में, वो एक अलग मैटर चला जाएगा अगर उस साइड में जाऊँगा तो। जो एलिया था, एलिया ने बोला कि तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो तुम यहोवा परमेश्वर की साइड हो, यदि बाल देवता है तो बाल के पीछे तुम हो। आज एक इंसान की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्यों इंसान दिक्कतों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है? क्योंकि जिस परमेश्वर ने उसको रचा, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा और उसका सांस अपने अंदर फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। आज एक इंसान प्रॉब्लम के अंदर क्यों है? क्यों वो उतने स्ट्रगल्स में है, परेशानी में है? क्योंकि जिस परमेश्वर ने उसको रचा, जिस परमेश्वर ने उसको बनाया, जिस खुदा ने उसको अपनी इमेज के अंदर, खुद की इमेज में बनाया, उस परमेश्वर को, उस सच्चे परमेश्वर को छोड़ के इंसान आज इधर उधर भटक रहा है और इधर उधर देवताओं के पीछे जा रहा है, इसलिए उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है। अगर एक व्यक्ति कहे कि नहीं, मैं आज से जीवित परमेश्वर के पीछे चलूँगा, ठीक है, पहले मुझे नहीं पता था, पहले जो मेरे दादा परदादा कर रहे थे वो चल रहे थे, मेरे बाप दादा कर रहे थे उनके हिसाब से मैं चल रहा था, पर आज मैं एक फ़ैसला करता हूँ कि मैं जीवित खुदा के पीछे चलूँगा, तो खुदा आपकी लाइफ में भी बड़ी बड़ी बरकतों को बना सकता है यीशु मसीह के नाम में। तो आज इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल हैं, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी हुई है, धन्य है वह व्यक्ति जिसका विश्वास यहोवा परमेश्वर पे है, और श्रापित है वह मनुष्य जिसका विश्वास यहोवा पे नहीं है। यानी कि जो लोग यहोवा पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे, पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं, होली ट्रिनिटी पे, पवित्र त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो लोग धन्य होते रहेंगे। वो लोग खजूर के समान बढ़ते जाएंगे, खजूर के पेड़ के समान वो बढ़ते जाएंगे। उनको किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, खुदा उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। मैं आज अपनी गवाही देता हूँ कि मेरी आज तक एक भी किस्त ड्यू नहीं हुई, एक भी किस्त। ये मेरा रिकॉर्ड है। मैं वेदी पे बैठा हूँ, खुदा का वचन, मेरे कलाम मेरे आगे पड़ा है। प्रभु ने मेरी आज तक एक भी किस्त ड्यू नहीं होने दी, एक भी। आप मेरा सिविल चेक करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि हम जब जीवित खुदा के पीछे जब चलते हैं, खुदा हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता।
और खुदा हमारी सारी ज़रूरतों को भी वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं मेरे बच्चों की भी एक छोटी सी टेस्टिमनी देना चाहता हूँ। मेरे दोनों गुड़िया, एक गुड़िया मेरी 3 साल की होगी, एक 2 साल की है। आज तक हम कभी भी हॉस्पिटल में रात नहीं रुके। कभी भी कोई इतनी बड़ी समस्या मेरे बच्चों पे कभी भी नहीं आई प्रभु की कृपा के द्वारा कि हमें रात रुकना पड़ा हॉस्पिटल में। हम कभी भी एक रात भी, अभी तक मेरे बच्चों का ये रिकॉर्ड है,